स्टडी पॉइंट में आपका खैर मकदम है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 2019 में जो भी सवालात आए हुए हैं सीटेट के, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो आइए जल्दी से आप लोग शेयर वगैरह कर लीजिए ग्रुप में और सबको बुला लीजिए आप लोग। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए आइए देखिए किस तरह हल किया जाता है। सबसे पहले एक चीज आप लोग जान लीजिए कि इक्तिबास को किस तरह हल करें। इक्तिबास को हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है जिससे आपका वक्त भी कम लगेगा, आपका वक्त भी बचेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्तिबास को पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करना है, पहले हमको सवाल पढ़ना है, ऑप्शन को देखना है, उसके बाद हम जाकर हम पैराग्राफ में आएंगे। तो चलिए एक हल करके बता दे रहा हूँ, फिर उसी तरह सिलसिलेवार मैं आपको करा देता हूँ। एक हल करा दे रहा हूँ, उसके बाद देखिए किस तरह क्या करना है। ये तो ग्रामर का सवाल है, देख लीजिए क्या है। दोस्ती का मुतजाद क्या है भाई? रकाबत, दुश्मनी, बदगुमानी, कुर्बत। सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा, दुश्मनी। दोस्ती का विलंब शब्द क्या होगा? दुश्मनी। चलिए अब देखिए एक सवाल, ये देखिए क्या सवाल है। अब देखिए, मिर्जा किस बात में कोताही नहीं करता था? मिर्जा किस बात में कोताही नहीं करता था? खानदानी आन बान दिखाने में, जाहरी रख रखाव में, झूठी शान दिखाने में, दूसरों को नीचा करने में। अब हम लोग पैराग्राफ अब देखेंगे, ठीक है। अब देखिए किस तरह हल करते हैं। अब पढ़िए। मिर्जा को अपने खानदान के उस जवाल का पूरा एहसास था, मगर उसको रोकना उसकी बात ना थी। अलबत्ता जहां तक जाहिरी रख रखाव का ताल्लुक था, मिर्जा उसमें जरा सी कोताही भी नहीं होने देता था। अब मिर्जा किस बात में कोताही नहीं होने देता था? तो जाहिरी रख रखाव में। तुम्हें हमारा ऑप्शन मिल गया। तो अब इसको इस तरह पूरा हल इसी तरह करना है, ठीक है। चलिए तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बा, जाहिरी रख रखाव। चलिए अब सब इसी तरह हल करना। अब जल्दी जल्दी से हम लोग हल कर लेते हैं। अब देखिए, मिर्जा खानदान के वकार को कायम रखने के लिए क्या लाजमी समझते थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि दुरुस्त मिजाजी और तहक्कुम। चलिए अगला सवाल देखिए, वो अंदर से कैसा इंसान था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन अलीफ हो जाएगा कि वो रहम दिल इंसान था, नर्म दिल इंसान था। चलिए अगला सवाल देखिए, मिर्जा अनारकली क्या खरीदने गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सलीम शाही जूता, ठीक है। चलिए ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तबीयत कुछ नासाज है इसीलिए माजरत। देखें, मिर्जा ने अपना ठाट बाट दिखाने के लिए क्या जरूरी समझा? तो जूते अपने अपनी मोटर में ही देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि जूते वाले ने मिर्जा की खिदमत में किसको मामूर कर दिया था? किसको मामूर किया था? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि अपने दुकानदारों को, ठीक है। क्या है? अपने दुकानिंदों को, ठीक है। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। ये तो ग्रामर का सवाल है। अब देखें, एहसास का जमा कौन है? एहसास का जमा क्या है? एहसासात। ग्रामर पर अच्छी पकड़ करना है आपको। तो बीपीएससी क्या, मैंने ग्रामर का क्लास लिया हुआ है। अब प्ले लिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीआरई 2.0, ठीक है। इसमें प्लेलिस्ट बना हुआ ग्रामर के नाम से। तो एक ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा, उसको सही से देख लीजिएगा, आपका ग्रामर का सारा खेल खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर इक्तिबास है, क्या है? 129 से 135 तक। तो ये सब भी उसी तरह हल करना है, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हल करते जाए। यहाँ पे ग्रामर है, क्या है भाई? नजदीक का मुतजाद क्या है? विलंब शब्द क्या है? तो दूर होगा। ऑप्शन 12 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उसके बाद पेडागोजी को हल करेंगे हम लोग। बैलों की रफ्तार क्यों तेज होने लगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
बा, ऑप्शन बा। जी, यहाँ पे ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया तो बा हो जाएगा। अपने गांव, खेत और बाग को देखकर बैलों की रफ्तार तेज होने लगी। ठीक है, ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। क्या भाई? मोती ने हीरा से क्या कहा? मोती ने हीरा से क्या कहा? तो ऑप्शन जी हो जाएगा, घर भागने को। ठीक है, चलिए अब देखिए, मोती ने जब आदमी को मार गिराने की बात की तो हीरा ने क्या कहा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, दौड़कर थकान चलो, दौड़कर थान तक चलो। ठीक है, ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हीरा और मोती दौड़कर कहाँ खड़े हो गए? हीरा और मोती दौड़कर कहाँ खड़े हो गए? तो अपने थान पर। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखें, झोरी बैलों बैलों को देखकर क्या करने लगा? क्या झोरी बैलों को देखकर क्या करने लगा? तो उन्हें प्यार करने लगा। ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये ग्रामर है, बाघ की जमा क्या होगी भाई? आप लोग कमेंट करके बताइए, बाघ की जमा क्या होगी? सही जवाब क्या हो रहा है आपका, जरा देखें। सही जवाब बताइए आप लोग। ऑप्शन बा, इसके जमा बागात भी हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन में देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में यही आया हुआ है तो हम लोग यही देखेंगे। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से देखेंगे हम लोग। तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्या है भाई सवाल? सवाल देखिए, पेडागोजी के सवालात हैं, उसको हल कीजिए। अब देखिए, पेडागोजी पर जिसने अच्छी पकड़ बना ली, समझिए उसका एग्जाम बिल्कुल हाथ में है। अब देखें, उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है, क्योंकि सवाल पहले समझ लीजिए क्या है। उस्ताद एक छोटे तलबा को नए अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का, हकीकी चीज का इस्तेमाल करता है, क्योंकि नन्हे तलबा मुजर्रद फिक्र के अहल नहीं होते हैं, इसलिए हकीकी चीजें उनकी बेहतर आमोजिश में मुआविन होगी। उसके बाद क्या है, हम सिर्फ अशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं, ये लफ्जों के सही तलफ़ुज़ की तदरीस में मुआविन होते हैं। तलबा जो चीज में हकीकी जिंदगी में देखते हैं, क्या है, तलबा जो चीज भी हकीकी जिंदगी में देखते हैं, उनसे मरबूत करने और अपनी जबान में अदा करने में मुआविन होते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, बताइए। इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि नन्हे तलबा मुजर्रद फिक्र के अहल नहीं होते, इसलिए हकीकी चीजें उनकी बेहतर आमोजिश के लिए मुआविन होगी, मददगार होगी। ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। पेडागोजी में ऐसा लगता है कि बहुत सारा ऑप्शन सही है, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर की हम उसी को देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखें, जबान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये नए अल्फाज को सीखने में तलबा के लिए मुआविन होता है। ये मुस्तनद जबान की तदरीस और आमोजिश का जरिया है। ये तलबा को तनकीदी गौर फिक्र का मालिक बनाता है। ये तलबा पर निसाब का बोझ कम करने में मुआविन होता है। भाई इसका सही जवाब आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बा हो जाएगा। और बा क्यों होगा? तो देखें, ये मुस्तनद जबान की तदरीस में आमोजिश का जरिया है। ठीक है, जबान की दरसियात में अदब को क्यों शामिल करना चाहिए? तो ये मुस्तनद जबान की तदरीस में एक आमोजिश का जरिया है। ठीक है, मुस्तनद जबान जैसे मादरी जबान के अलावा हम बाहर भी कोई जबान बोले या फिर जिसमें अदब हो, वो भी मुस्तनद जबान का कहलाता है, और हकीकत में वही मुस्तनद जबान भी है। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि जबान के क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है, क्योंकि उससे, अब क्लास में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है, उससे क्या फायदा होता है? देखें,
जबान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है, अखलाकियात की तालीम होती है, तफरीह का दिलचस्प माखज है, उस्ताद को आराम मिल जाता है। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। सही बात है कि जबान पूरी एक इकाई के तौर पर इसमें मौजूद होती है। किसमें? कहानी सुनाने में। ठीक है, ऑप्शन अलिफ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अब देखें कि उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आजादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुताल्लक हो। यानी इस एतबार से, इस ऑप्शन के एतबार से मौजू हो, यानी माहौलियाती मसाइल, समाजी मसाइल, कौमी सालमियत से या जाती जिंदगी से। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा कि जाती जिंदगी से उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आजादाना तौर पर लिखने की हौसला अफजाई कर सकता है, और बच्चे आजादाना तौर पर उसी वक्त लिख पाएंगे या बोल पाएंगे जब उनके जात से रिलेटेड हो तभी। ठीक है, तो जाती जिंदगी से, ऑप्शन दाल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब अगला सवाल देखिए, जबान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है? बताएं, जबान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है? एक चीज आप ये देख लीजिए, एक होती है रस्मी तालीम। क्या है? एक होती है रस्मी तालीम, एक होती है गैर रस्मी तालीम। रस्मी तालीम कहाँ पे हासिल किया जाता है? ये उस्ताद स्कूल से। और गैर रस्मी तालीम कहाँ से? घर, आस पड़ोस, खानदान वगैरह से। ठीक है, तो गैर रस्मी तालीम यानी फितरी जबान इसमें आ जाएगा, या फिर मादरी जबान, सब एक ही है। ठीक है, अब इसको इक्तिसाब भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन रस्मी तालीम में क्या होगा भाई? तो ये इसके लिए स्कूल और टीचर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, जबान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है? तो घर का माहौल। ठीक है, जबान का तजर्बा भी नहीं होगा, स्कूल भी नहीं होगा, जबान का तरबियती मरकज भी नहीं होगा। तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अब देखिए, तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलेगी? यानी एक तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए उस्ताद कहता है, तो इस तरह किस जांच में मदद मिलेगी? यही सवाल है। तो इसका सही जवाब आप लोग को बताना है। क्या भाई? इमला, ज़हानत, समझ या तलफ़ुज़। तो भाई समझ। ठीक है, जब बच्चे को कोई कहानी सुनाया जाए, फिर उसको कहा जाए कि आप दोबारा पढ़िए, तो इससे उसके समझ का अंदाजा लगेगा कि बच्चे ने कितना समझा है, क्या समझा है। ठीक है, तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, लिखने में दिक्कत परेशानी को कहते हैं, मतलब लिखने में जो दिक्कत होती है उसको क्या कहते हैं? तो डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? डिसलेक्सिया, डिस्कलकुलिया हिसाब किताब होता है, डिसलेक्सिया में पढ़ने से संबंधित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। लिखने में अगर कोई परेशानी होती है तो उसको डिस्ग्राफिया या फिर अग्राफिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये सब तो आप लोग को मालूम ही है। अब देखें, पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं, बल्कि ये भी अहम है कि, क्या सवाल है, कि पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं, बल्कि ये भी अहम है। क्या अहम है? कि नए अल्फाज की अदायगी में हायल परेशानी पर काबू पा सके। जो भी नए अल्फाज है उसकी अदायगी में हायल, जो परेशानी हायल हो रही है उस पर काबू भी पा सके, एक अच्छे मुकर्रिर हो, या फिर मतन के माना समझे, नए अल्फाज और जुमलों की साख की आमोजिश हो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। क्या सही जवाब हो जाएगा? जिम, क्योंकि मतन के माना समझेंगे। ठीक है, सिर्फ पढ़ने का मतलब पढ़ते जा रहे हैं, अदायगी करते जा रहे हैं,
तो उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक हम उस मतन को कुछ समझे ना, पैराग्राफ को ना समझे। ठीक है, तो ऑप्शन जिम राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी जबान में होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, बच्चों की इब्तिदाई जो तालीम है वो क्या है, मादरी जबान में होनी चाहिए। अब क्या है भाई, बच्चों में तख्लीकियत को फरोग देने के लिए, इलाकाई जबानों को फरोग देने के लिए, फितरी माहौल बेदार करने के लिए, बच्चे बच्चे कोई जबान नहीं समझ सकते। अब इसका सही जवाब आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन, दाल तो ऐसे ही कट जाएगा। फितरी माहौल पैदा करने के लिए क्या किया जाता है कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की मादरी जबान किया जाता है। किस लिए, कि फितरी माहौल पैदा हो सके, फितरी माहौल बेदार हो सके। जब मादरी जबान में बच्चे बोलेंगे तो वो अपनी अनुभव को दूसरे की तरफ भी साझा कर सकते हैं। ठीक है, फितरी माहौल में जब बच्चे आजादी तौर पर कुछ बोलेंगे तब उनके अंदर उनका फिक्र बुलंद होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, ऑप्शन जिम राइट आंसर हो जाएगा। फितरी माहौल बेदार करने के लिए ये इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी जबान। वैसे भी आप लोग समझदार हैं। चलिए भाई, इतना तो आप लोग पढ़ लिए हैं, थोड़ा लाइक वगैरह भी कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और पुराने हैं तो दूसरे तक भेज भी दीजिएगा। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी चीज को आप बोझ समझ के पढ़िएगा तो कभी भी उसको हल नहीं कर पाइए, बल्कि शौक और बेगर टेंशन के पढ़िए, तभी जाके आप हल कर पाइएगा। बोझ कभी मत होने दीजिए। अब देखें, पहली जमात की जबान की निसाबी किताब नज्मों और कहानियों से शुरू होती है और उसके बाद हरूफ तहजी आता है। इस निसाबी किताब में किस अंदाजे नजर को अपनाया गया है, इस निसाबी किताब में किस अंदाजे नजर को अपनाया गया, यानी इसमें क्या होता है, नज्म और कहानियों से ये किताब शुरू होती है, उसके बाद हरूफ तहजी आता है। तो इसमें इस निसाबी किताब में किस अंदाजे नजर को अपनाया गया है, इसका सही जवाब आपको करना है। भाई, दरसियात का खाका है, या फिर नीचे से ऊपर, या ऊपर से नीचे, या फिर इंजिबात। सही जवाब आपको करना है भाई। सही जवाब क्या हो जाएगा, हाँ, सही जवाब आप लोग का सही जवाब भी सही आ रहा है। हाँ, सही जवाब सही होता है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हाँ, जो ऑफिशियल आंसर की है वही बताया जा रहा है भाई। अब देखे, दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है, यहाँ पे देखे। अब देखे, बच्चों को बहुत से अल्फाज रटाने के बाद जबान की तालीम देनी चाहिए। जहां पे रटना, याद करना, मश्क करना आया, वो आंख बंद करके पहले ही उसको कट कर दीजिए, या फिर सिर्फ, या बिल्कुल, इस तरह का कुछ भी लफ्ज आए तो उस ऑप्शन को काट ही दीजिए, सही हो ही नहीं सकता है। ठीक है, पहली जमात के बच्चे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते, ये इसको भी खत्म कीजिए। बच्चे तजर्बात का एक खजाना लेकर स्कूल आते हैं। बच्चे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। बताइए, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। बच्चे खाली स्लेट की तरह नहीं होते हैं। बच्चे जब आते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, कुछ इल्म का खजाना लेकर आते हैं, कुछ जानकारी उनके पास होती है। ठीक है, तो ऑप्शन जी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि बच्चे तजर्बात का एक खजाना लेकर स्कूल में आते हैं। आपने अगर थ्योरी पढ़ा होगा नोम चॉम्स्की का और स्कैनर का और पावलोव का, तो आपको मालूम चल गया होगा। ठीक है, हाँ, चलिए अगला सवाल देखिए। क्या भाई, एक बच्चा अपनी पहली जबान कुदरती तौर पर क्या है, डैश डैश है। अब नीचे जो दिया है उसको सेट करना है, क्या सही है आपको ये देखना है। तकवीयत पहुंचाता, सीखता है, नकल करता है, हासिल करता है। तो ऑप्शन कौन सही होगा यही देखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दाल ही राइट आंसर हो जाएगा कि एक बच्चा अपनी पहली जबान कुदरती तौर पर हासिल करता है। पहली जबान से क्या मुराद है, मादरी जबान।
ठीक है, मादरी जबान। तो ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से किसका शुमार उसूल करने की महारतों में होता है? क्या है? दर्ज झेल में से किसका शुमार उसूल करने के, हासिल करने की महारतों में होता है? इसका सही जवाब करना आप लोगों को। अब देखें, पढ़ना और बोलना, सुनना और बोलना, सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना। तो इसका सही जवाब बिल्कुल आसान है, आपको ये देखिए, एक होता है हासिल करना और एक होता है फैलाना, आगे बढ़ाना। ठीक है, शाये करना। अब यहाँ पे देखिए, सुनना और पढ़ना क्या हो जाएगा? अब देखिए एक चीज देखिए, किसी से हम कोई चीज जानकारी लेते हैं तो या तो हम सुन कर लेते हैं या फिर पढ़ कर लेते हैं। तो ये किस में शुमार होगा? उसूल करने की महारत में शुमार होगा। ठीक है, हाँ, बोलना और लिखना, आप लोग कमेंट करके बताइए ये किस महारत में आएगा। हाँ, बोलना और लिखना। चलिए, तो इसका सही जवाब ऑप्शन जिम हो जाएगा। चलिए अब देखें, उस्ताद सिफत की तारीफ तलबा से कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है, इस तरीकेकार को कहा जाता है। मतलब बच्चा उस्ताद क्या करता है, सिफत की तारीफ तलबा से इस तरह कराता है कि कम से कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कह देता है। तो अब इस तरीकेकार को क्या कहा जाता है? इस इस्तिगराकी तरीका, इस्तिकराई तरीका, इस्तिखराजी तरीका, या फिर कुल तबई रद्द अमल तरीका। इसका सही जवाब आपको करना है, हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब, कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इस्तिकराई तरीका है। ठीक है, इस्तिकराई, इस्तिखराजी, ये सारी चीज आपको थ्योरी में पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल देखिए, क्या है भाई? कौन सी जबान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है? क्या है भाई? सवाल देखिए, कौन सी जबान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है? घर में बोली जाने वाली जबान, पहली जबान, दूसरी जबान, मादरी जबान। तो ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा कि दूसरी जबान। पहली जबान, घर में बोली जाने वाली जबान और मादरी जबान, ये सब एक ही है, ये सब घर में गैर रस्मी है। क्या है? गैर रस्मी माहौल में सीखते हैं। बात समझ में आ गई? ऑप्शन जी में राइट आंसर हो जाएगा कि रस्मी माहौल में। चलिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अगर आप लोग को नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।